हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, शिक्षा में अवधारणा, निहितार्थ, इसके अंतर्गत आत्मसंप्रत्यय, मनोवृत्ति, रुचि, अभिरुचि, आदत, योग्यता, सामाजिक कौशल, ये टॉपिक आते हैं। तो इसमें हम आत्मसंप्रत्यय पढ़ चुके और मनोवृत्ति पढ़ चुके। अब हम आज पढ़ेंगे रुचि। तो देखो, रुचि का जो अंग्रेजी भाषा में इंटरेस्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है, जो लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, लैटिन भाषा से इंटरेस्ट लैटिन भाषा से लिया गया है। रुचि भावनात्मक रूप से किसी वस्तु को पसंद करने या उसकी ओर आकर्षित होने से है। इसका अर्थ रुचि को संबंध के रूप में प्रकट किया जाता है, संबंधता के रूप में रुचि को प्रकट किया जाता है। किसी चीज़ को पसंद करना ही रुचि कहलाती है। अगर हमारी किसी चीज़ में रुचि है, मतलब इंटरेस्ट है, तो वही रुचि है। ठीक है ना। तो अब देखो, रुचि का संबंध जो है मनोशारीरिक कारणों से होता है। वंशानुक्रम व वातावरण का दोनों का प्रभाव पड़ता है रुचि पर। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव रुचि पर पड़ता है। देखो, इसकी सिंपल सी परिभाषा, किसी व्यक्ति के पिता का शौक, इच्छाएं, उसकी पसंद के अंदाज उसकी संतान में भी देखने को मिल सकते हैं। इसके अपोजिट अगर करें तो व्यक्ति जैसी संगत और जैसे वातावरण में रहेगा, उसी के अनुसार वह अपनी पसंद की वस्तुओं का शौक भी हो जाता है उसको। जैसे जिस वातावरण में रहते हैं वैसे ही उसके शौक हो जाते हैं। रुचि किसी वस्तु, व्यक्ति, प्रक्रिया की ओर आकर्षित होने, उसे पसंद करने और उसकी ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति होती है। सबसे पहले रुचि का जो मापन किया वो 1919 में किया था। अमेरिका के कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने प्रारंभ किया था। भारत में 1956 में इलाहाबाद मनोविज्ञान ब्यूरो में कुडर रुचि प्रपत्र के आधार पर व्यावसायिक रुचि प्रपत्र का निर्माण हिंदी भाषा में हुआ था। तो ये ध्यान रखना कि रुचि का सबसे पहला मापन कार्य जो हुआ था 1919 में हुआ था। ठीक है। रुचि के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात में क्या आता है? जन्मजात में आता है मूल प्रवृत्तियाँ। ठीक है, इनको व्यक्ति की आवश्यकता के साथ जोड़ा जाता है। जन्मजात के अंतर्गत जैसे बालक, व्यक्ति, भोजन, हवा, पानी, माँ की अपनी संतान, रुचि, ये सब जन्मजात के अंतर्गत आते हैं। अर्जित रुचि के अंतर्गत क्या आएगा कि जब व्यक्ति के अंदर किसी वस्तु, विचार, व्यक्ति के प्रति भाव, संवेदन उत्पन्न होते हैं, तो उसके अनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो रुचि धीरे धीरे रुचि में ये परिवर्तित होता जाता है। जैसे साहित्य पढ़ना, कला, विज्ञान, राजनीति, ये सब अर्जित अर्जित होता है। ठीक है, सुपर और क्राइट्स ने रुचि को 4 भागों में बांटा है। तो अभिव्यक्ति रुचि क्या होती है? अभिव्यक्ति रुचि, प्रदर्शित, आकलित और सूचित रुचि। अभिव्यक्ति रुचि के अंतर्गत इस प्रकार की रुचियों को व्यक्ति अपने भाव शब्दों से अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्ति का मतलब इसमें ही पता चल रहा है, अभिव्यक्त करना। ठीक है, प्रदर्शित का मतलब होता है कि अपने शब्दों में अभिव्यक्त ना करके व्यवहार से प्रदर्शित करना। ठीक है ना, व्यवहार से प्रदर्शित करना। आकलित में क्या होता है? इसे ऐसी रुचियों की जानकारी निष्पत्ति परीक्षणों के प्राप्त परिणाम के आधार पर तय होती है। आकलित जो रुचियां होती है, ये परीक्षणों से प्राप्त परिणामों के आधार पर तय होती है। सूचित रुचियां क्या होती है? इस प्रकार की रुचियां परमापिकृत रुचि अनुसूची की सहायता से प्राप्त होती है। ठीक है, सूचित रुचियां परमापिकृत रुचि अनुसूची की सहायता से ज्ञात की जाती है। अब देखो, यहाँ पर रुचि की जो परिभाषा है वो मैंने यहाँ पर लिखी है। रुचि की जो परिभाषा है, क्रो एंड क्रो ने क्या बताया है? क्रो एंड क्रो ने बोला है कि रुचि वह प्रेरक शक्ति है। रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार रुचि वह प्रेरक शक्ति है जो हमें किसी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। कार्ल सनिक ने क्या बताया? कार्ल सनिक ने बताया है कि किसी विषय में छात्र की रुचि उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को छात्र के बारे में कुछ बातें, विषय के बारे में बहुत सी बातें जाननी चाहिए, है ना। किसी विषय में छात्र की रुचि उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को छात्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जॉन डिवी ने रुचि के बारे में क्या लिखा है कि क्रिया द्वारा किसी व्यक्ति को आत्मसात करने के प्रयत्न को रुचि कहते हैं। भाटिया का देखना कि रुचि का अर्थ है कुछ फर्क डालना। हम उन वस्तुओं में रुचि लेते हैं जो अन्य वस्तु से अलग दिखाई देती है, क्योंकि हमारे लिए वो वस्तु मतलब रखती है, तो हम उसी में इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, तो भाटिया के अनुसार ये हो गई। उसके बाद एक और बता देती हूँ, मैकडूगल के अनुसार रुचि गुप्त अवधान है, अवधान सक्रिय रुचि है। इसका अर्थ होता है कि रुचि अवधान और अवधान रुचि में प्रदर्शित होता है। रुचि अवधान और अवधान रुचि में प्रदर्शित होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ध्यान रखना, रुचि अवधान और अवधान रुचि में प्रदर्शित होता है। इसकी जो सिंपल सी मतलब इन सब परिभाषाओं का जो निष्कर्ष है वो देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, तथ्य, कार्य आदि को पसंद करने, उसके प्रति आकर्षित होना, उस पर ध्यान केंद्रित करना और उससे संतुष्टि पाने की प्रवृत्ति जो होती है वही रुचि कहलाती है। ठीक है, किसी व्यक्ति, तथ्य, कार्य आदि को पसंद करना, उसके प्रति आकर्षित होना और उसमें ध्यान केंद्रित करना और उसे पाने की जो इच्छा होती है हमारी, वही रुचि कहलाती है। अब देखो, रुचि की विशेषता देखो। रुचि की जो विशेषता है उसमें रुचि एक प्रमुख अभिप्रेरक शक्ति है। प्रेरक शक्ति है। रुचि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, रुचि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। रुचि जन्मजात और अर्जित होती है। ठीक है, रुचि जन्मजात और अर्जित होती है। रुचि स्थिर और स्थायी नहीं होती।
रुचि का हमारी इच्छाओं, आवश्यकताओं, लक्ष्यों आदि से निकटता का संबंध होता है। ठीक है, आदि से निकटता का संबंध होता है। रुचि तथा ध्यान आपस में संबंधित होते हैं। रुचि और ध्यान आपस में संबंधित होते हैं। लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्ति में रुचि सहायक होती है। ठीक है, लक्ष्य और उद्देश्य प्राप्ति में रुचि सहायक होती है। रुचि के 3 पहलू होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, ये बता चुकी मैं पहले। उसके बाद देखो रुचि का संबंध मूल प्रवृत्ति, आवश्यकता, इच्छा, लक्ष्य और आकांक्षा से होता है। रुचि का संबंध मूल प्रवृत्ति, आवश्यकता, इच्छा और आकांक्षा से होता है। रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। रुचि जन्मजात, ये भी मैं अभी बताया था, रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, तो ध्यान रखना रुचि की विशेषताओं में। उसके बाद देखो रुचि परीक्षण में देखो स्ट्रॉन्ग रुचि आविष्कारिका। ठीक है, यह परीक्षण जो है 17 साल से अधिक उम्र के लिए उपयोगी होता है। निर्माण किया स्ट्रॉन्ग ने। किसने किया? स्ट्रॉन्ग ने। स्ट्रॉन्ग, इसके निर्माण का श्रेय स्ट्रॉन्ग को जाता है। और कब किया था? 1927 में। ठीक है, 1927 में। महिला व पुरुष दोनों का मापन इसमें होता है। स्ट्रॉन्ग रुचि आविष्कारिका में महिला और पुरुष दोनों का मापन होता है। 400 एकांश होते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग रुचि परीक्षण। इसके बाद आता है कुडर परीक्षण। ठीक है, जिसका निर्माण किया कुडर ने, GF कुडर ने, है ना। और कब किया था? 1954 में। ठीक है, 1954 में किया। इसमें 4 परीक्षण होते हैं। ठीक है, इसमें 4 परीक्षण होते हैं। तो कुडर व्यक्तिगत अधिमान रिकॉर्ड, कुडर वोकेशनल इंटरेस्ट सर्वे, ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट सर्वे और जनरल इंटरेस्ट सर्वे, ये इसके 4 है ये। इसके बाद 3 नंबर का आता है माइनेसोटा वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंटरी। ठीक है, इसका जो परीक्षण किया था वो किया था 1965 में। ठीक है, 1965 में, ये वाला 1965 में, तो ध्यान रखना। उसके बाद आता है जैक्सन वोकेशनल इंटरेस्ट सर्वे। और उसके बाद जो अन्य रुचि परीक्षण आते हैं उसमें थर्स्टन रुचि अनुसूची, जिस्ट चित्र रुचि, एस चटर्जी, RP सिंह रुचि प्रपत्र। ठीक है, तो ये हो जाएंगे ये। उसके बाद देखो भारत में 1956 में इलाहाबाद ब्यूरो में कुडर रुचि प्रपत्र के आधार पर व्यावसायिक रुचि प्रपत्र का निर्माण किया गया था 1956 में। ठीक है, कुडर रुचि के प्रपत्र के आधार पर व्यावसायिक रुचि प्रपत्र का निर्माण किया गया था इलाहाबाद ब्यूरो में, ध्यान रखना। उसके बाद देखो कि रुचि को हम बच्चों में कैसे विकसित कर सकते हैं। तो रुचि को हम बच्चों में कैसे विकसित कर सकते हैं इसके, तो देखो बच्चों को पाठ्य वस्तु के उद्देश्य, है ना, उपयोगिता से अवगत कराकर रुचि विकसित कर सकते हैं कि पाठ्य वस्तु का उद्देश्य क्या है, उपयोगिता क्या है, इससे अवगत कराकर रुचि विकसित कर सकते हैं। श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करके भी हम रुचि को विकसित कर सकते हैं, है ना, उनको दिखाकर, सुनाकर। उसके बाद बालक की विचार शक्ति की उत्प्रेरित करके, वातावरण को शांत व्यवस्थित करके भी रुचि जागृत कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है मैंने, शिक्षण विधियों में परिवर्तन करके बालकों को क्रियाशील बनाकर, शिक्षण विधियों में परिवर्तन करके बालक को क्रियाशील बनाकर हम रुचि जागृत कर सकते हैं। पाठ योजना के आधार पर समय सारणी की समुचित व्यवस्था, विषय वस्तु का, है ना, विषय वस्तुओं से अवगत कराकर, अन्य विषयों से अवगत कराकर रुचि विकसित कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे आदत, हैबिट, जिसको कहते हैं हैबिट। तो आदत शब्द जो है हैबिट शब्द के लैटिन भाषा के हैबिटस यानी कि HABITUS, है ना, या HABER, ये HABITUS या HABERE इससे बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसी वस्तु को प्राप्त करना। ठीक है, किसी वस्तु को प्राप्त करना। आदतें क्या होती है? देखो, कार्य करने की इच्छा, ठीक है, कार्य करने की इच्छा, कार्य करने का प्रारंभ, अभ्यास, और अभ्यास को बार बार अभ्यास करना। ठीक है ना, स्थायीपन, यही आदतें होती है। आदतें क्या होती है? इसके बाद देखो कि आदतें जो होती है अर्जित होती है। ठीक है, जो कार्य हमें पहले कठिन लगता है वो सीखने के बाद सरल हो जाता है। जैसे बार बार अभ्यास करेंगे तो वो काम हमें सरल लगने लगता है। हम उसे जितना अधिक दोहराते हैं वो उतना ही अधिक सरल होता जाता है। हम उसको दोहराते हैं वो उतना ही सरल होता जाता है। कुछ समय बाद हम उसे बिना ध्यान किए, बिना प्रयास किए, बिना सोचे समझे ऐसे ही करने लगते हैं। इसी प्रकार कार्य को आदत कहते हैं। इस प्रकार के कार्य को क्या कहते हैं? आदत कहते हैं। अब दूसरे शब्दों में देखो कि आदत एक सीखा हुआ कार्य, अर्जित व्यवहार है जो एक कार्य क्रिया की पुनरावृत्ति इतनी बार हो जाए कि उसमें स्थायी बना जाता है। तो इस स्थायी व्यवहार को ही हम क्या कहते हैं? आदत कहते हैं। आया समझ में? विलियम जेम्स ने 1890 में मनोवैज्ञानिक ढंग से आदत के संबंध में अपने विचार मनोविज्ञानिक के सिद्धांत नामक पुस्तक में लिखे थे। सबसे पहले जो विचार लिखे थे 1890 में वो किसने लिखे थे? विलियम जेम्स ने लिखे थे। ठीक है, विलियम जेम्स ने लिखे थे अपनी पुस्तक। उनकी पुस्तक, ये क्वेश्चन याद हो गया आपको कि विलियम जेम्स की जो पुस्तक है मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत है, उसमें लिखे थे, है ना। और आदतों का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किया था विलियम जेम्स ने। ठीक है, अब आदत की हम परिभाषा देखेंगे। आदत की परिभाषा किस किसने दी है? तो आदत की जो परिभाषा दी है वो आइजेंक के अनुसार देखना, फिर विलियम जेम्स, मर्सेल, भाटिया, लेडर, रायबर्न, ये 3-4 मैंने लिखे हैं यहाँ पर, तो देखना। आदतें बालक के चरित्र का निर्माण करती है। ठीक है, और इसलिए
इस्माइल ने कहा है चरित्र आदतों का पुंज है। इस्माइल ने क्या कहा है? चरित्र आदतों का पुंज है। ये इस्माइल की परिभाषा है। अब देखेंगे हम विलियम जेम्स के अनुसार, ठीक है। प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति आदत है। प्राणी के पूर्वकृत व्यवहारों की पुनरावृत्ति क्या है? आदत है ना। उसके बाद आइजेंक ने क्या लिखा है? आइजेंक ने लिखा है आदत जो होती है प्रथागत व्यवहार प्रतिमान ज्ञानात्मक संवेगात्मक प्रत्युत्तर है। आदत यथावत व्यवहार प्रतिमान ज्ञानात्मक संवेगात्मक प्रत्युत्तर है। ठीक है, अब ये परिभाषा है तो आपको इन्हीं की लैंग्वेज में याद करनी पड़ेगी। तो प्रत्युत्तर जो बोला है आइजेंक ने बोला है। ठीक है, लेडर ने क्या बोला है? लेडर ने बोला है आदत कार्य का वह रूप है। आदत कार्य का वह रूप है जो प्रारंभ में स्वेच्छा से जानबूझकर किया जाता है। ठीक है, आदत पड़ जाती है ना हमारी, जो पहले तो जानबूझ के किया जाता है और बार बार करने पर वो कारण जो है स्वतः ही होने लगता है, यानी कि अपने आप होने लगता है। एक बार किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है तो बार बार वो फिर आदत नहीं जाती ना। उसी तरीके से समझ लो आप कि आदत जो है कार्य का वह रूप है जो आरंभ में तो अपनी इच्छा से या जानबूझ किया जाता है और फिर उसके बाद जब वो उसकी जो लत लग जाती है तो वो बार बार स्वतः हो जाता है। भाटिया के अनुसार देखो, भाटिया ने क्या कहा है? तो भाटिया ने कहा है बालकों को अच्छी आदतों का निर्माण करने के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। ठीक है, बालकों को अच्छी आदतों के निर्माण के लिए पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तो पुरस्कार से संबंधित परिभाषा भाटिया ने दी है। जानबूझ के संबंध, जानबूझ करना फिर बार बार उसको दोहराना, ये लेडर ने दी है ना। और प्रत्युत्तर आ जाएगा तो आइजेंक के अनुसार है आदत। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद जो है रायबर्न ने क्या दिया है? तो रायबर्न ने दिया है आदत किसी क्रिया की लगभग एक ही प्रकार कई बार दोहराई जाने का परिणाम है। यह बिना काम किसी विचार के आसानी से संपन्न होता है। आदत किसी क्रिया की लगभग एक ही प्रकार से कई बार दोहराई जाने का परिणाम है और यह काम बिना किसी सचेत विचार के आसानी से संपन्न हो जाता है। तो ये हो गई आदतों की परिभाषा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम आदत की प्रमुख विशेषता यानी कि गुण क्या है आदतों के। ठीक है, तो आदतों के जो गुण है उनमें देखो कि आदतें केवल अर्जित होती है। ठीक है, आदतें क्या होती है? अर्जित होती है। और आदतों में एक रूपता होती है। ठीक है, एक रूपता होती है। लाभदायक और हानिकारक दोनों आदतें होती है। लाभ भी होता है और हानि भी होती है। और आदतें जो है वो सुविधापूर्वक होती है। सुविधापूर्वक होती है, सुगमता पूर्वक होती है। आदत से कार्य सुगमता पूर्व और सुविधा पूर्वक हो जाते हैं। ठीक है, आदत से कार्य क्या हो जाते हैं? सुगमता पूर्वक और सुविधा पूर्वक हो जाते हैं, यानी कि आसान हो जाते हैं। कार्य में सटीकता आती है आदत से। ठीक है, और थकावट का अनुभव नहीं होता है। आदत हो जाती है, किसी की लत लग जाती है तो वो कार्य अपने आप होने लगता है, तो थकावट का अनुभव नहीं होता है। और सुधार व परिवर्तन के लिए बाधक होती है। ठीक है, सुधार व परिवर्तन के लिए बाधक होती है, बाधक होती है। उसके बाद देखो कार्य क्षेत्र जो है व्यापक होता है ना। आदतों में नाड़ी संस्थान की महत्ता होती है। आदतों में क्या होती है? नाड़ी संस्थान की महत्ता, नाड़ी संस्थान की महत्ता होती है। आदतें व्यक्तित्व व चरित्र निर्माण में सहायक होती है। ठीक है, चरित्र निर्माण में आदतें सहायक होती है। चरित्र निर्माण, आदतों के दो रूप होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। ठीक है, ये तो पता ही है कि हानि और लाभ यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक। तो आ चुका होगा समझ में। अब देखेंगे हम आदतों के जो प्रकार है। आदतें जो है 7 प्रकार की होती है ना। 7 प्रकार की कौन कौन सी होती है? यांत्रिक आदतें होती हैं। यांत्रिक आदत के अंतर्गत हम देखेंगे कि इनका संबंध जो है शरीर के विभिन्न गतियों से होता है। इसको बिना किसी प्रयास के करते हैं, है ना। यांत्रिक आदतें जो होती है बिना किसी प्रयास के करते हैं, जैसे बाल बनाना हो गए, कपड़े पहनना हो गए। ठीक है, ये यांत्रिक आदतों में आ जाएंगे। ठीक है ना, बिना किसी प्रयास के गतियों से होता है। शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें, सेकंड नंबर पे जो है शारीरिक संबंधी अभिलाषा आदतें जो होती है, इनका संबंध शरीर की अभिलाषाओं से होता है। शरीर की अभिलाषाओं से होता है, जैसे सिगरेट पीना, चाय पीना, कोई विशेष खेल खेलना, है ना। कुछ भी जो भी अभिलाषाओं से संबंधित आ जाएंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे। तीसरी होती है नाड़ी मंडल संबंधी। नाड़ी मंडल संबंधी आदतें, इसमें क्या होता है? इसका संबंध जो होता है मस्तिष्क से होता है। ठीक है, यानी कि अगर उदाहरण की बात करते हैं तो नाखून चबाना, बैठे बैठे पैर हिलाना आदत होती है ना बहुत से लोगों की, आपने देखा होगा। मुंह से नाखून चबाएंगे या फिर है ना बैठे बैठे पैर हिलाएंगे या किसी वस्तु को देखेंगे तो देखते ही रहेंगे। कुछ भी आदत जो उनकी होती है बॉडी लैंग्वेज से संबंधित, तो नाड़ी मंडल से संबंधित। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम भाषा संबंधी। भाषा संबंधी का जो संबंध होता है बोलने से होता है ना। ऐसी आदतें जो हम दूसरों के अनुकरण से सीखते हैं। ठीक है, भाषा, कोई कैसे बोल रहा है हम उसको सीख चुके हैं कि हाँ ये ऐसे बोल रहा है तो मैं भी ऐसे बोलूंगा, उस तरीके से। अब विचार संबंधी आदतों में देखो, इनका संबंध आंशिक रूप से व्यक्ति के ज्ञान और रुचि से होता है। ठीक है, विचार जो हमारे अंदर के विचार होते हैं उनका संबंध रुचि, अपनी इच्छा से होता है कि अपनी इच्छा है तो हम उस तरीके के विचार सोचेंगे इस टाइप से। तो विचार संबंधी आदतें उसके अंतर्गत आ जाएगी। भावना संबंधी आदत में देखो व्यक्ति की भावनाओं से होता है, जैसे प्रेम, है ना, घृणा, नफरत, सहानुभूति, ये सब भावनाओं के अंतर्गत आएगी। नैतिक के अंतर्गत क्या आएगा? नैतिक आदतें क्या होती है? इनका संबंध व्यक्ति की नैतिकता से होता है, जैसे सच बोलना, दूसरों के लिए काम करना। हाँ, जितने भी नैतिक संबंधी आदतें होगी वो इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो ये हो गए आदतों के प्रकार, कितने? 7 के अंतर्गत। बर्नार्ड के अनुसार आदत 3 होती है। कौन सी? शारीरिक, मानसिक, सामयिक।
ठीक है। शारीरिक जैसे पैर हिलाना हो गए, मानसिक जैसे विचार कल्पना ये हो गई, है ना, ये। और सामयिक सामयिक कौन सी होगी, क्रोध प्रेम, ठीक है। अब इसके बाद देखो सामान्य रूप से आदत कितनी होती है, 4 होती है। पहली कौन सी होती है, स्वकीय और परकीय, ठीक है, स्वयं द्वारा। और परकीय का, स्वकीय का मतलब होता है स्वयं के द्वारा, परकीय का मतलब दूसरों के द्वारा, ठीक है। अच्छी और बुरी, दूसरी आदत अच्छी और बुरी। अच्छी का मतलब मान्य हो जाती है, बुरी का मतलब अमान्य हो जाती है। सहज, तीसरे नंबर की सहज होती है, सहज आदतें जो आसानी से बन जाने वाले कार्य होते हैं वो सहज। शैक्षणिक होती है अध्ययन के माध्यम से, ठीक है। शैक्षणिक कौन सी होती है, अध्ययन के माध्यम से। तो आपको समझ आ चुका होगा कि ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो देख लो वापस से। इंटरेस्ट का मतलब ये लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। किसी चीज़ को पसंद करना ही रुचि होती है। अब रुचि के 3 पहलू होती है भाटिया के अनुसार, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। रुचि के 2 प्रकार होते हैं, जन्मजात और अर्जित। सुपर क्राइस्ट के अनुसार रुचि 4 प्रकार की होती है, अभिव्यक्ति, प्रदर्शित, आंकलित और सूचित। रुचि की परिभाषा जिन्होंने दी है उनके मैंने यहाँ लिख चुके हैं, आप आराम से इसके नोट्स बना सकते हो। रुचि की विशेषताएं जो होती है, अभिप्रेरक शक्ति होती है। रुचि का हमारी इच्छा, आवश्यकता, लक्ष्य आदि से निकट का संबंध होता है। रुचि ध्यान आपस में संबंधित होते हैं, है ना। तो ये भी आप पढ़ लेना, रुचि जन्मजात अर्जित दोनों होती है। रुचि परीक्षण जो किया था, स्ट्रॉन्ग रुचि आविष्कारिका 17 साल से ऊपर उम्र के लिए। कुडर परीक्षण, इसके 4 आते हैं इसके अंतर्गत। माइसेनोटा वोकेशनल इंटरेस्ट इन्वेंटरी, है ना, तो ये 1965 में हुआ था। तो ये रुचि के परीक्षण हो गए। रुचि विकसित करने के भी मैंने लिख चुकी है यहाँ पर। अब उसके बाद आदत का दिखाया था, तो आदत का याद रखना, लैटिन भाषा के HABITUS या HABERE, है ना। ARE होना तो गलत हो जाएगा, ERE होगा। तो इसका मतलब होता है किसी वस्तु को प्राप्त करना। और उसके बाद मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत नामक पुस्तक में विलियम जेम्स ने 1890 में वैज्ञानिक ढंग से इसका प्रयोग किया था। आदत का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो विलियम जेम्स ने किया था। आदत की परिभाषा मैं बता चुकी, तो ये सब ध्यान रख लेना। विशेषता, है ना, आदतों की विशेषता क्या होती है, आदत केवल अर्जित होती है, एक रूपता होती है, लाभदायक हानिकारक दोनों होती है, सुविधापूर्वक और सुगमतापूर्वक इसको कर सकते हैं। इसमें सटीकता, इसमें जो सटीकता होती है, ठीक है। आदत 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 से क्या आता है, सटीकता आती है कार्य में। थकावट का अनुभव नहीं होता है क्योंकि बार बार करने की आदत हो जाती है ना। और आदत सुधार परिवर्तन के लिए बाधक होती है। आदत का कार्यक्षेत्र व्यापक होता है। नाड़ी संस्थान की महत्ता होती है। आदत के प्रकार 7 प्रकार की होती है, यांत्रिक, शारीरिक, अभिलाषा संबंधित, नारी मंडल संबंधित, भाषा, विचार और भावना संबंधित, नैतिक संबंधित, है ना। बर्नार्ड के अनुसार आदत 3 प्रकार की, शारीरिक, मानसिक, संवैगिक। और सामान्य रूप से आदत अगर पूछें तो 4 प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये था हमारा रुचि और आदत, ठीक है। तो आई होप आपको सभी को समझ आया होगा, क्योंकि सिंपल है, मैं इसको फास्ट कर दूंगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बस एक बार सुन लेना, ताकि हम एक तरह से व्याख्या जो है ना वो पढ़ लेंगे, फिर इसके क्वेश्चन लाऊंगी मैं लास्ट में, तो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं उन सबको मैं यहाँ पर लेके आऊँगी। तो जब तक के लिए बाय। और आप शेयर कर देना, लाइक करना और कमेंट करना कैसा लगा आपको, और कोई कमी हो तो भी बता देना, ठीक है।